नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अरसलान बिरयानी बस्ती बाजार आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। पश्चिम बर्धमान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष दानिश अजीज़ के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधिमंडल ने आसनसोल के रेलपार इलाके के नया मोहल्ला में रहने वाले एक परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। आपको बता दें कि इस परिवार के मुखिया मीर जमील ख़ान का 3 मार्च को एक सड़क हादसे में देहांत हो गया था। आज AIMIM के सदस्यों ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और हर कदम पर उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। इस बारे में दानिश अजीज़ ने बताया कि 3 मार्च को एक सड़क हादसे में इस परिवार के मुखिया मीर जमील ख़ान का देहांत हो गया था, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद आज तक प्रशासन की तरफ से उनके परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला। आज पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कमेटी की तरफ से हम लोग रेल पार नया मोहल्ला में एक हफ़्ता पहले एक जनाब थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। पानी के टैंकर से लग के रोड एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया था। तो आज उसी पीड़ित परिवार से हम लोग मिलने के लिए आए थे। तो आकर यहाँ पर देखा कि आज एक हफ़्ता हो चुका है, इस पीड़ित परिवार को अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला, किसी भी तरह का सरकारी हेल्प नहीं मिला। तो मेरा आप मीडिया के माध्यम से यही पूछना है कि ये सौतेला व्यवहार इस परिवार के साथ क्यों हो रहा है। याद करा दें आपको, नवंबर या दिसंबर महीना में कंबल वितरण का एक प्रोग्राम हुआ था रामकृष्ण डंगाल में। वहाँ पे जब एक एक्सीडेंट हुई थी, जब वहाँ पे हादसा हुई थी, तो उस हादसे में उस परिवार के लोगों को दूसरे दिन राताराती 24 घंटा भी नहीं हुआ था, उसको चेक पहुंच गया था। तो यहाँ पे चेक क्यों नहीं पहुंचा? तो जाहिर सी बात है, सरकार, पुलिस, प्रशासन सब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक पॉलिटिकल पर्सन, किसी एक पॉलिटिकल मंत्री के हिसाब से चल रही है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहता हूँ, इन सभी चीज़ों को बंद करके पुलिस अपना काम करे, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे और इस फैमिली को, जो पीड़ित परिवार लास्ट एक हफ़्ता पहले जिनका इंतकाल हो चुका था, उनको जो सरकारी हेल्प है वो दिलाया जाए, क्योंकि ये फैमिली अपने हेड ऑफ़ द फैमिली को खो चुकी है। इसका बेहद दुख है हमें और हम इस परिवार के साथ हैं। पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस परिवार के साथ है। लेकिन सरकार से यही रिक्वेस्ट है, जितना जल्द से जल्द हो सके इनको इनके मुआवजाओं से हेल्प करें। बरनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिख समाज की तरफ से आज पश्चिम बर्धमान जिला शासक को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए बरनपुर गुरुद्वारे के ऊपर चल रहे स्कूल को कहीं और स्थानांतरित करने की मांग की गई। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी ने बताया कि बीते लंबे समय से बरनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से प्रशासन से ये गुहार लगाई जा रही है कि गुरुद्वारे के ऊपर जो स्कूल चल रहा है उसे कहीं और स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि उस स्कूल के वहाँ रहने से गुरुद्वारे का असम्मान होता है। उन्होंने कहा कि स्कूल के वहाँ रहने से गुरुद्वारे में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में असुविधा होती है। हम आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पश्चिम बर्धमान के पास गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और हमारी पूरी मैनेजमेंट कमेटी के जितने सदस्य आज यहाँ पहुँचे थे। हमारी जो प्राइमरी मांग थी कि हमारी जो छत के ऊपर श्री गुरु नानक गर्ल्स हाई और प्राइमरी स्कूल चलता है, उसको यहाँ से रीलोकेट कर दिया जाए। इसके रीज़न है, हमने पिछले 7 से 8 सालों में कम से कम नहीं भी तो 800 से 900 चिट्ठियाँ, हमारी रिक्वेस्ट, हमारी डिमांड, हमारा डेपुटेशन, आप जिस भाषा में इसे समझ लें, हमने की है। क्योंकि स्कूल में जो करप्शन तो था ही था, अब करप्शन के साथ साथ जो डिसरिस्पेक्ट सिख कम्युनिटी की जो वहाँ पे रहत मर्यादा चलती है, वो जो इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रही है, उसको अब हमारा जो पानी है वो सर से ऊपर चल गया, हम उसको और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसी चीज़ की लेके डिमांड हमने पिछले महीने भी हमारे डीएम साहब को दी थी, उसी का एक रिमाइंडर हम वापस से आज देने आए हैं। और डीएम साहब तो नहीं थे,
एडीएम डेवलपमेंट और उनके और सहयोगी जो हमारे डोमा ऑफिस की जो मैम थी मालविका खाटुआ जी, वो भी थी। उनसे हमारी पुख्ता जो बातें हैं वो हुई हैं। हमने हमारा पूरा पक्ष उनके सामने रखा है। उन्होंने हमारे पक्ष को बहुत गंभीरता से सुना है और उन्होंने कहा है कि मंगलवार या बुधवार को जो इस डिपार्टमेंट के कंसर्न ऑफिसर हैं वो पहुंच जाएंगे और उनसे वो पूरी बात हमारी रखेंगे और कोशिश करेंगी कि जल्द से जल्द स्कूल को रिलोकेट कर लिया जाए, ताकि ये जो सिचुएशन है ये आने वाले टाइम में और वर्स ना हो जाए। इसलिए उन्होंने हमारी डिमांड को समझा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब स्कूल रिलोकेट ही होगा। कोई एग्रीमेंट, कोई मतलब बीच वाला सिचुएशन नहीं होगी। वो अपने कंसर्न ऑफिसर से बात करके वेदर उन्हें एडीडीए या और भी जो अथॉरिटीज़ हैं या आसपास में भी सेल से भी वो बात करेंगे। अगर उन्हें वो कहीं पे भी जगह देंगी तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अपने स्कूल को वहाँ मूव करेगा। स्कूल श्री गुरु नानक गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से ही चलेगा, लेकिन स्कूल गुरुद्वारा बिल्डिंग से रिलोकेट होगा। ये उनका आश्वासन है। धन्यवाद। बोल रहे हैं कि ये बात भी है, काफ़ी दिन से वो इलेक्शन के प्रक्रिया में नहीं गए हैं, अकेले ही 10 साल से वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उस पर कुछ बातचीत की? जी देखिए, ये जो लोग आपको कह रहे हैं शायद उनके पास पुख्ता जानकारी नहीं है। ये हमारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर का पैड है जिसके ऊपर पूरी रजिस्ट्रेशन नंबर 15 सालों से इलेक्शन प्रक्रिया के लिए भी कुछ बोले हैं आपको? हाँ जी, इसके बारे में भी हमने उनसे बात की है, तो हमने बताया, उनके नॉलेज में लाया एडीएम साहब के, और लिखती तौर पे हमने डीएम साहब को भी बोला है और अपनी राज्य की सरकार को भी बोला है कि इससे पहले जो स्कूल के अंदर में भी एक इलेक्शन प्रतिक्रिया होती थी, जो हमने देखा है कि तकरीबन 15-17 साल हो गए हैं जो इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो बंद करके आज एक ही आदमी करीब 15-17 सालों से बैठा हुआ जिसका नाम चरणजीत सिंह है, और उसका सबसे खास सहयोगी है जिसका नाम बलवंत सिंह है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको इस चीज़ में समर्थन करते हैं वो चरणजीत सिंह को वहाँ बैठाने में। तो हमने भी मांग की है कि जो पुराना जो सिस्टम था स्कूल का, मैनेजमेंट कमेटी का और सरकार का, कि जो स्कूल के अंदर में भी इलेक्शन होते थे वो इलेक्शन क्यों बंद है, उसका कारण क्या है, उसके बारे में भी हमें बताया जाए, ताकि अगर इलेक्शन स्कूल में होता है तो सबके लिए अच्छा है। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।